अमित पांडे को आप लोग जिताने वाले हैं यहाँ से? हाँ, अगर उनको टिकट मिलता है अगर भाजपा से तो हम लोग उनको 100% क्या 110% जिता के भेजेंगे। अमित पांडे को हमने बोला 12 बजे रात को, तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में 12 बजे रात को बेचारा आया। अमित पांडे को अमित पांडे हम बुलाए, वो है बेचारा, हम उनको अच्छा समझते हैं। हर चीज में वो आकर, इतना लॉकडाउन चला ना, उसमें चावल बांटे थे वो। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया और इस वक्त मेरी मौजूदगी है बक्सर विधानसभा में। बक्सर विधानसभा क्षेत्र काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र माना जाता है और आज हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं, चूँकि आपको बता दूं कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं, ऐसे में हम पहुँच गए हैं बक्सर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर लोग हैं, यहाँ के जो विधायक हैं वो क्या कुछ काम किए हैं, क्या कुछ काम नहीं किए हैं, क्या बाकी है, हम यहाँ के लोगों से ही जानने और समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम भैल बाबा रहू? पारसनाथ मिश्रा। पारसनाथ मिश्रा जी। कहाँ के मूल निवासी रुआ जे के हैं? बक्सर के। बक्सर जी। का देखो तनी का माहौल बा यहाँ तो हम देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से आम जनता तक हमारी आवाज़ जाए। आज जो है सब लोग नेता बन करके आ करके जनता को तरह तरह की बातों में उलझन में डाल करके वोट ले लेते हैं। वोट लेने के बाद जनता की सुध बुध को सदा के लिए भूल जाते हैं। फिर जब माहौल आता है चुनाव का तो फिर उस समय आते हैं और फिर कोई दूसरा ही माहौल बना करके और लोगों से वोट लेना चाहते हैं। और यहाँ की जनता जो है ठगी जा रही है, अपने को महसूस कर रही है ठगी सा। ऐसी परिस्थिति में मैं ये चाहूँगा कि सोच समझ करके जनता जो है अपना मतदान करे और जो कर्मठ है, ईमानदार है, जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, धरातल पर उतर करके जनता के सुख दुख में सम्मिलित हो, वैसे ही व्यक्ति को अपना मताधिकार। संजय कुमार तिवारी बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं क्या? जी, संजय कुमार तिवारी बढ़िया नहीं कांग्रेस सरकार जो है कोई काम नहीं करी है, क्योंकि सत्ता में तो वो लोग है नहीं और उन लोगों के काम से भी लोग क्षुब्ध हैं। तो हमको तो ऐसा ही लग रहा है कि इस बार जो है यहाँ की जनता जो है अच्छा ही कोई कैंडिडेट चुनेगी। ऐसा कौन खड़ा कर रहे हैं? उनके बदले किसको खड़ा कर रहे हैं? यहाँ बहुत से भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यकर्ता हैं, जैसे उसमें अमित पांडे भी हैं, उसमें विंध्याचल पार्टी के बहुत से लोग हैं और अपने अपने दौर में लोग सब लोग लगे हुए हैं। टिकट मिलेगा तो इस बार तो उम्मीद का बहुत माने ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही यहाँ से चुनाव जीत। मान लीजिए कि अमित कुमार जिसका नाम ले रहे हैं आप, मान लीजिए बन गए, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जी जी, क्या उनसे अपेक्षा रख रहे हैं, क्या काम करेंगे? सोचते जनता के सुख दुख में वो वहीं से लगे हुए हैं, शुरू से ही काम करते हैं और जनता उन पर भरोसा करके उनको चाहती है कि उनको यहाँ का विधायक बनावे, ताकि भविष्य में भी हम लोग के सुख दुख में वो अपनी भागीदारी निभावें। इन्हीं साथ बातों को लेकर के जनता जो है उनके साथ लगी हुई है। यहाँ देख रहे हैं, हम आ रहे थे जी। तो हमने देखा कि ये जो मठिया रोड है जी जी, वो थोड़ा उसकी स्थिति जर्जर अभी भी स्थिति है। बढ़िया बक्सर में बहुत सी सड़कें ऐसी है जहाँ की स्थिति जर्जर है और लाख कहने के बावजूद भी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये भारतीय ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थान है। यहाँ पर माने आज से नहीं, पुरातन काल से ही यहाँ ऋषि महर्षियों का स्थान रहा है। यहाँ दूर दराज से लोग पर्यटक के रूप में घूमने के लिए भी आते हैं। फिर भी यहाँ का जब आते हैं, यहाँ का माहौल देखते हैं तो थोड़ा अपने को ठगा सा महसूस करते हैं ना। हम लोग नेता ढूंढ रहे हैं। यहाँ एक बक्सर में एक व्यक्ति घूम रहे हैं भाजपा के, क्या नाम है उनका नाम अमित पांडे पड़ेगा। वो थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में घूम रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो अमित पांडे को आप लोग जिताने वाले हैं यहाँ से? हाँ, अगर उनको टिकट मिलता है अगर भाजपा से तो हम लोग उनको 100% क्या 110% जिता के भेजेंगे। क्या काम किया है, मतलब उन्होंने काम क्या करेंगे? बाहर से रह के, जैसे किसी गरीब को इनका ज़रूरत पड़ा, किसी को दवा कराने जाना है, कोई हॉस्पिटल में बीमार है, उनको दवा कराते हैं, जाते हैं उनके यहाँ, उनका हाल चाल पूछते हैं, उनका दवा भी कराते हैं। साल में एक बार बुला करके गरीबों को कंबल वगैरह भी बांटते हैं। तो खैर कंबल तो राजनीतिकरण हो जाता है, लेकिन दवा बीरो कराना, जैसे अभी चौसा में वो लोग गुजरे हैं
2 लोग गुजरे हैं, 3 लोग का एक्सीडेंट हुआ था। पहली पानी पहली बिजली गिरी थी। उसमें उन लोगों के घर जाके सहानुभूति दिखाना, उन लोगों के साथ देना, ये सब व्यक्तित्व को झलकाता है। संजय कुमार तो मतलब बोल रहे हैं कि हाँ हमने काम किया है अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। तो काम किए हैं तो जमीन पे दिखना चाहिए ना। बक्सर का पानी का निकास ही दिखा दे वो संजय कुमार तिवारी आकर के। संजय कुमार तिवारी ये दिखा दे कि ये मतलब 1 से लेकर के 15 तक का वार्ड का पानी निकलता हो, किधर से बक्सर का निकलता है, ये दिखा दे वो आके। कहीं से पानी इस गांव का निकलता हो, इस हमारे गोपाल नगर चकिया का भी अगर पानी वो कहीं निकाल दिए हैं तो दिखाए। एक वार्ड कमिश्नर हम लोग जीते हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ा काम है, बड़ा प्रोजेक्ट है। मान लीजिए इनके हाथ में तो 50 लाख का प्रोजेक्ट तो आएगा नहीं, तो वो बड़ा प्रोजेक्ट है। ये नाला यहाँ से बना के ले जाएंगे तब जाके पानी निकलेगा, कोई संभावना ही नहीं है, यहाँ से पानी भी नहीं निकल रहा। अब नाम बता रहे हैं अमित कुमार का, अगर मान लीजिए वो जीतते हैं, मान लीजिए जीतते हैं तो क्या अपेक्षा रखते हैं? नेता लोग तो वादा करता है, हम लोग वादे पे विश्वास करते हैं, जनता है, हम लोग विश्वास करके इस काम को करेंगे, जितवाएंगे। क्या मान लीजिए अगर वो जीत गए तो क्या सबसे पहले क्या आपकी मांग रहेगी? हम लोगों का मांग ये है कि यहाँ एक इस गांव में सामुदायिक भवन बन जाए। हमारे बेटी बहनों के लिए अगर कोई शादी विवाह का दिन रखा जाता है तो यहाँ आप घूम के कैमरा लगा के देख लीजिए, कहीं जगह नहीं है हम लोग को बैठाने के लिए। मेहमान आ जाए तो हम लोगों का एक सरकारी गड्ढा है, उस पर एक सामुदायिक भवन बन जाए और एक ये नाली पानी का निकास करवा दे। बिजली तो आ ही रही है, बिजली तो आ गई है लगभग। हाँ, कहना चाहते सामुदायिक भवन है, ये नाला है, वहाँ जाइए ना। मैं हवाई अड्डा के जोरी से अगल बगल में पानी लगा हुआ है, यहाँ का नाला मेन है, थोड़ा नदी में गिर जाए। मैं खेत पड़ती रहता, जोतात नहीं खा 10-20 बरस से। हाँ, नाला बनवाल बहुत जरूरी नाला बा। यहाँ पानी का निकास है ही नहीं। बेचारे ये लोग कितना बरसात में कष्ट होता है, अब ये लोग न जानते हैं, हम लोग न जानते हैं, यहाँ के लोग न जानते हैं। पानी का निकासी नहीं है, पानी का निकासी नहीं है, उसके वजह से कितने बच्चे बीमार पड़ते हैं। मच्छर वगैरह बैठता है, काट देता है, बीमार हो जाते हैं यहाँ के लोग। स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य व्यवस्था तो एकदम गिरा हुआ है। अगर किसी बड़े नेता का, पॉलिटिकल नेता का अगर वहाँ पे पैर भी ना जाए तो किसी गरीब आदमी का इलाज तक नहीं होता है। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि सामुदायिक बनना चाहिए, सामुदायिक भवन बनना चाहिए। सामुदायिक भवन नहीं है क्या यहाँ पे? नहीं, कहाँ है? जो है वो पहले का बना हुआ है, जर्जर हालत में है। मतलब उस पर किसी का ध्यान नहीं है। विकास के किसी मुद्दे से विधायक को कोई लेना देना नहीं है। और शिक्षा को लेकर के क्या व्यवस्था है यहाँ पर? शिक्षा तो खैर सरकार के एजेंडे में है, सरकार काम कर रही है। मतलब विधायक के एंड से कोई कार्य नहीं हो रहा है जो सराहनीय हो, या जिस पे ये कहा जाए कि वो विधायक ने कोई ऐसा कार्य किया जो विशेष हो। 10 वर्षों में कुछ नहीं हुआ। अभी आप बोल रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता जब बन जाएंगे, युवा की ज़रूरत है यहाँ पर, मान लीजिए वो भी बन गए, वो भी इस तरह का काम नहीं किया, फिर उसके पीछे का रीजन मैं बता देता हूँ। पहली चीज़ है कि जैसे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बिहार में भी एनडीए गठबंधन, केंद्र में भी एनडीए है, बिहार में भी एनडीए है, ठीक है। तो विधायक जब उस पार्टी या संगठन का होगा, इसकी सरकार होगी, तो वहाँ से अलग विकास का अलग वो एक पैमाना तय करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि लगातार कोई व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समय देना ये उचित नहीं है, ये लोकतंत्र का मुद्दा ही नहीं है, ठीक है। लोकतंत्र में सबको मौका मिलना चाहिए और 10 वर्षों तक उनको देखा गया, बक्सर की जनता जो है 10 वर्षों तक उनको मौका दिया। 10 वर्षों में उन्होंने जो करना था वो किया, अब दूसरा कोई आना चाहिए। उसमें जब दूसरे पिछले जो भी लोग काम किए हैं उसका श्रेय अपने माथे मढ़ रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड पे उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसकी बात की जाए पिछले 10 वर्षों में। यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी से कोई अमित पांडे करके। हाँ, बिल्कुल अमित पांडे जी हैं। अमित पांडे जी हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता हैं, अभी अच्छे नेता हैं, जुझारू। क्या चाहते हैं कि मतलब वो स्टेट से लड़े? बिल्कुल, क्यों नहीं। जैसे सबको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि संगठन में सब काम कर रहा है। और रही बात मान लीजिए वो जीत जाते हैं, आपकी सबसे पहले डिमांड क्या रहेगी? क्या यहाँ पे आप बक्सर में ठीक करवाना चाहेंगे? जो भी जहाँ भी जैसे सोनीपट्टी में सड़क की स्थिति जर्जर है, वो सड़क बेहतर हो। मतलब जो भी विधायक का जो विकास का पैमाना हो, सड़क है, नली है, गली है, उसके अलावा जो भी मुद्दा हो, जन समस्याओं की जो भी मुद्दा हो,
जहाँ जनता को आवश्यकता हो, हॉस्पिटल में अगर आवश्यकता हो तो सर्वसुलभ व्यक्ति चाहिए, जो व्यक्ति मतलब आसानी से कहीं उपलब्ध हो जाए, आसानी से मिल जाए। विधायक का दरवाज़ा 24 आवर 24 घंटे आम जनमानस के लिए खुला रहना चाहिए। विधायक वैसा ही होना चाहिए। सर हम लोग को कोई विकास नहीं है, पानी का निस्तार भी नहीं है। हम लोग गरीब आदमी हैं, यहाँ गरीब को बारात वारात आती है तो वो लोग जितने हैं तो हम लोग का साधन पैसा रहेगा तब ना होगा। और जिसके पास पैसा है तो मॉल में करता है। हम लोग के पास 10 कट्ठा का गढ़ी है, उसमें हम लोग को सामुदायिक बनना चाहिए। अमित पांडे को हमने बोला 12 बजे रात को तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में 12 बजे रात को बेचारा आया। डॉक्टर को और मैनेजर को इतना बोल दिया कि कहने के लायक नहीं था। सब हॉस्पिटल के आदमी खड़बड़ा गया। तो बताइए ये कैसे काम चलता है। देने के लिए माँ का सुई रहता तो दे दिया, लड़की का बच्चे हुए थे उसी को दे दिया। वो 24 घंटे में मेरी नातिन मर गई। तो अमित पांडे को बुलाया हमने, वो आए बेचारा, आकर बहुत गाली पकड़ दिए डॉक्टरों को। बताइए क्या करें हम लोग। बाहर के आदमी रहेगा तो कोई काम करेगा, जवार का रहेगा तो कामों करेगा, उसको बात भी बोलेंगे हम। मतलब चाहते हैं कि आप अपने ही मतलब क्षेत्र के लोग, हाँ क्षेत्र का रहेगा तो तभी ना उसको बोलेंगे हम लोग, डांट डपट करेंगे ना तभी ना हम लोग बस सवाल सुनेगा। अब बाहर का है कहाँ सवाल सुनता है। अमित पांडे रात के आई रहे। हाँ हॉस्पिटल में राउरी कहे के मतलब बटे। हाँ तो काम करे हैं तो उनकर के न दिया। अच्छा हाँ मने पूरा क्षेत्र के देखेला अमित पांडे। हाँ देखेला। अच्छा मैं छठ में फूल कटल रहन, नारियल गागल सब कुछ बांटेला। पता है ई संजय तिवारी ठीक नहीं खन कैले। टिकट मिलना चाहिए। हाँ, फनी आदमी है। संजय कुमार ठीक नहीं किए हैं। हाँ, नहीं वो नहीं किए। अमित पांडे हम बुलाए, वो है बेचारा, हम उनको अच्छा समझते हैं। हर चीज में वो आकर इतना लॉकडाउन चला ना, उसमें चावल बांटे थे, वो कपड़ा बांटे थे। आप तो इतना फख्र के साथ कह रहे हैं, क्या पता कि मतलब वो भी आए वोट लेके चले गए तो नहीं। अब ऐसे कैसे होगा। विश्वास पर तो हम लोग हनुमान तो नहीं फाड़ देते दिखा देंगे आपके, हम देते हैं वोट, आप जीत गए, आप नहीं काम कीजिए क्या करेंगे, आपको क्या करेंगे हम। तो वही तो बात है, कुछ तो हम लोग विश्वास रखते हैं ना। जाड़ा में कमरा बांटते हैं, जाड़ा में अमित पांडे। क्या देख रहे भैया, पानी की बड़ी समस्या है। लोग बार बार कह रहे हैं कि पानी यहाँ कहीं नहीं है। हम लोग एक बोतल अभी हमको घर से दुकान पे आना पड़ेगा, तब एक बोतल अपना पानी खरीद के लाते हैं। अभी ये देखिए गड़ा हुआ है, सरकारी योजना है, अभी तक चालू नहीं हुआ है। नल जल योजना। हाँ नल जल योजना है, बड़ा हमको सुने में आया कि एक रुपये लेकर या चालू होगा, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है। पानी की सबसे बड़ी व्यवस्था, सबसे बढ़िया वही पानी की व्यवस्था चाहिए। देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं। ऐसे में हम बक्सर विधानसभा में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। हम यहाँ से लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनकी परेशानी के बारे में समझ रहे थे, जान रहे थे, बूझ रहे थे। मौजूदा जो एमएलए हैं वो क्या कर रहे हैं मुन्ना तिवारी, और उनके सभी कामों को हम गिना रहे थे। तो निष्कर्ष निकल कर के यही आया कि पानी की समस्या भैया बहुत है यहाँ पे, बहुत बड़ी समस्या है पानी। अब कहते हैं जल ही जीवन है, और यहाँ पर जल ही नहीं है। लोग सामुदायिक भवन की मांग कर रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कितना कचरा भरा हुआ है। यहाँ पर लोग अस्त व्यस्त हैं, पानी की समस्या बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर लोग फल फ्रूट्स लगा करके कैसे भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ दूर दूर तक आपको पानी की व्यवस्था नज़र नहीं आएगी। ये बक्सर विधानसभा क्षेत्र में हमारी अभी मौजूदगी है, और यहाँ की लगातार यहाँ के जो लोग हैं वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले पानी की सुविधा यहाँ पर हो, सामुदायिक भवन हो, जिसमें हमारी जो बेटियाँ हैं उनके शादी के लिए कम से कम हम बारात को ठहरा सके। देखिए सामुदायिक में जब हम समुदाय की बात करते हैं तो लोग भी समझते हैं कि एक एक करके हमारा जो काम है वो बहुत ही अच्छे से हो जाए। तो ये आप देख रहे थे अभी बक्सर विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पर पानी को लेकर के बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर सामने देखने को मिल रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।